बारिश है, बारिश को रोक नहीं सकते। बाढ़ पीड़ित है तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं हम अपनी सेफ्टी रख ले, और फिर जो पक्षी पक्षी है उनको डूबने थोड़ी ना दे सकते। सरकार से क्या सुविधा मिलती है? छोटी सी पैकेट होती है, दाल चावल को खाओ और जिंदा रहो। और पानी वगैरह यहाँ पे टैंकर लगे हुए हैं, मेडिकल भी हमारे मौजूद है, ये सब चीज की सुविधा है। ये बाथरूम बंद हो जाता है तो इसके लिए इमरजेंसी सामने लगाया हुआ है अभी। यमुना बाजार में अभी बाढ़ है और बाढ़ से बचने के लिए सरकार के द्वारा ये सफेद टेंट लगाए गए हैं जगह जगह, और ऐसे ही 10 से 12 टेंट आगे भी आपको नजर आएंगे और उस तरफ में नजर आएंगे। अब ऐसे में इन लोगों की सुविधा के लिए क्या सुविधाएं दी है सरकार ने, ये हम इनसे जानने पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पे महिलाएं इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, बाढ़ से बचने के लिए आप लोग यहाँ पे है, सामान वगैरह पूरा लेके आए हैं या अभी वही घर पे ही पड़ा है? घर पे भी पड़ा है, थोड़ा बहुत खाली कपड़ा लेके आए बाहर। तो सामान जो था, तख्त वगैरह, बेड, एसी, फ्रिज वगैरह, ये सब वहीं पे पड़ा हुआ है? हाँ, तो नीचे वाला रूम है तो छत नहीं है तो क्या करे। तो ऐसे में तो आपका सामान पूरा खराब हो जाएगा। पिछले साल भी खराब हुआ, इस साल भी खराब होगा। तो आपका अपना है यहाँ पे घर या फिर किराए पे है? रेंट पे। रेंट पे रह रहे हैं। तो ऐसे में मतलब कितना, लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ था आपको पिछली बार? पिछले बार तो 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ था। और इस बार भी होगा? इस बार भी होगा, ज्यादा पानी आएगा तो कितना किराया देती है आप यहाँ पे? यहाँ पे किराया 1,000-1,500 दे देते हैं। तो यहाँ से हटने की क्यों नहीं सोचते जब सालाना आपको इतना नुकसान हो ही रहा है? अरे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ना, इसीलिए। यहाँ से जैसे सुविधा हमें कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ स्कूल पास में है, यहाँ बाजार पास में है, यहाँ पे पानी की कभी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम यहाँ से चांदनी चौक एरिया में जाएंगे तो पानी हमें फिर टाइम से मिलेगा, यहाँ हमें सारी फैसिलिटी मिलती है। इसकी वजह से हम यहाँ ये छोड़ के नहीं जाना चाहते। और आप भी अपना है आपका या फिर आप भी किराए पे रह रहे हैं? रेंट पे ही रहते हैं। रेंट पे ही रहते हैं। रेंट कितना जा रहा है? वही 2,025 2,2500 रुपए। तो ऐसे में आप लोगों ने सामान, ये टीवी निकाली है बस और सामान निकाल लिया है बाकी? ये हमारा नहीं, बट किसी और का। वो क्या, मेरा तो ऊपर है, बट मैं तो लाइट की वजह से बाहर आई हूँ, क्योंकि छोटा बेबी है, इसकी वजह से लाइट कटी हुई है। तो आपने अपना सामान जो है वो आपका पहली मंजिल पे ही है? हाँ, और मैंने नीचे जो लोग रहते हैं उनकी भी हेल्प करी, उनका सामान मैंने अपने घर में भी रखा है। अच्छा। और फिर क्या नाम है, फिर अब बारिश है, बारिश को रोक नहीं सकते। बाढ़ पीड़ित है तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। बच्चों के ये स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सब लेके निकले हैं आप लोग? सब कुछ लेके निकले हुए, क्योंकि स्कूल पास में है, बाहर तो पानी आ नहीं सकता। आएगा तो फिर लाल किले तक पहुंच जाएगा, जैसे 2023 में हो गया था। तो ऐसे में क्या सरकार ने सुविधाएं देती नजर आ रही है? हाँ, अभी 1 हफ्ता पहले हमारे बीच रेखा गुप्ता जी आई थी, तो उन्होंने बोला था पानी नहीं आएगा। तो फिर आगे पीछे जो पंजाब है वो भी डूब रहा है, तो यहाँ पे तो पानी जाहिर सी बात है कि आएगा। और फिर रह गई खाने की बात, तो जनसंख्या होने के कारण खाना थोड़ा लेट बनता है, मगर खाना भी आता है, 2 टाइम खाना आता है। और पानी वगैरह के वहाँ पे टैंकर लगे हुए हैं, मेडिकल भी हमारे मौजूद है, बाकी सब चीज की सुविधा है। ये बाथरूम बंद हो जाता है तो इसके लिए इमरजेंसी सामने लगाया हुआ है अभी। तो इस एक इमरजेंसी में कितने लोग आप लोग जा रहे हैं पूरे दिन में? नहीं, तो इमरजेंसी तो ये 12 बजे के बाद इमरजेंसी है। वैसे तो अभी ये हमारा गवर्नमेंट वाला है। तो कितने बाथरूम बना रखे हैं? 5 बाथरूम है, ऊपर लेडीज वाले में, नीचे 6-7 है जेंट्स वाले। तो उसमें सब लोग आप लोग अच्छे से चले जाते हैं? जी हाँ, क्योंकि वो सफाई भी होती है ना, और बच्चे तो बहुत कम ही जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे हंस क्यों रहे हो? मुसीबत की घड़ी में बताओ ऐसे हंस रहे हो? सब बच्चा सब मजाक लगता रहता है। बारिश भी हो रहा है, ऊपर से नीचे उधर से बाहर आ रहा है, तो लोग के मजाक सूझ रहा है ना। क्या परेशानी है? मेरा घर डूबा है, मेरा तो 2 साल होने वाला है घर डूबा हुआ। हाँ, अरे नहीं, उन्होंने आपने कुछ बोला ना, तो उसमें 2 साल से बेटा कैसे घर डूबा हुआ है? 2 साल से पानी ही नहीं निकला? नहीं अरे 2 महीना चलो कोई बात नहीं। जी के अंदर में इसका घर है ये दाल चावल खा रहा है। ये आपकी ही बच्ची है? मेरी बच्ची है ये। तो पढ़ाई स्कूल वगैरह भेज रही है आप? हाँ, इसका पेपर चल रहा है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे स्वामी हरियाणा में पढ़ती है। अच्छा। और ये सभी बच्चे मेरा ही, ये सारे। अच्छा। तोतों को भी लेके आए हुए हैं? हाँ, बात है मैम कि जब हम बाहर निकलेंगे तो पशु पक्षी जो पाल रखे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे ना।
तो फिर हम चाहते हैं हम अपनी सेफ्टी रख लें और फिर जो पशु पक्षी है उनको डूबने थोड़ी ना दे सकते। तो कितने साल से रह रही है आप लोग यहाँ पे? मैम हमारे मम्मी पापा तो बहुत सालों से रह रहे हैं, मेरी उम्र तो 25 साल है, आप इससे अंदाजा लगा लो कि हम कितने साल से रह रहे हैं। मतलब आपके पुश्तैनी जगह है यहाँ। हाँ, तो अब तक तो आपको आदत पड़ चुकी होगी इन सब चीजों को कैसे आदत डालनी है। इसी वजह से तो यहाँ से नहीं जाते, इसी कारण से, क्योंकि हमें पता है कि पानी ज्यादा आता है तो गवर्नमेंट बाहर सुविधा देती है, और फिर ज्यादा नहीं आता तो हम लोग अपने घर में रहते हैं। अच्छा, ऐसे में कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यमुना माई है, यमुना माई दर्शन देने आई है, हमारे चौखटों को पार कर रही है। हाँ वो तो है कि हर साल आती हैं, अभी 2025 में नहीं आई थी, 2023 में इतना आई थी कि पूरा लाल किले तक पानी था, और फिर अभी दर्शन देने के लिए आई हैं। तो आप इसे एक त्रासदी समझती है या अवसर समझती है? मैम जब अगर पीछे कोई बुरा हादसा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें भी उस हादसा का सामना करना ही पड़ेगा। तो आज तक 25 साल की जिंदगी में कभी ऐसी हादसा घटते हुए देखा है? हाँ मैम, 2023 में मैम इतना पानी था, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 आदमी डूब जाते, इतना बाहर पानी था, पूरा लाल किले तक था पानी। चलिए देखिए, अरे कैसे है भैया? बहुत ठीक है। ये हमारे ठीक है। अच्छा, आपकी फैमिली है पूरी? और एक बच्चे हमारे और वहाँ रख के आया हूँ। तो इस बार निकल गए हैं टाइम से? 3 बजे रात तक काम किया, सोया नहीं रात भर में, सारा सामान निकाल के सब कुछ लगा के उसके बाद सब बच्चे उसे खाना सारा नमकीन वगैरह बिस्कुट वगैरह सब भर के लाऊं। तो नौकरी चौकरी पे जा रहे हैं अपने काम पे या फिर आप पहले घर बचाएंगे, बच्चे भी नौकरी करने काम करने जाएंगे। तो टीवी भी निकाल के लाए कि बच्चों का एंटरटेनमेंट? ये किसी और का मैडम, हमारे इन्हीं में क्या सब होगा है। तो ऐसे में सुविधा मिल रही है सरकार से? सरकार से क्या सुविधा मिलती है, छोटी सी पैकेट होती है, दाल चावल को खाओ और जिंदा रहो। 3 टाइम मिल रहा है? 3 टाइम देते हो दाल चावल। अब पूरे परिवार सबके लिए देते हैं? हाँ सबों के लिए देते हैं, लेकिन तो आप कब आएंगे आपको खाना देने के लिए? अब आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद आ जाएंगे, 7-6 बजे का। तो तीनों टाइम एक ही खाना दे रहे हैं ऐसे? हाँ एक ही टाइम दाल चावल ही रहता है, कौन बनाएगा इतना, रोटी सब्जी खिलाएंगे, पूरी सब्जी, सिर्फ दाल चावल पका के देते हैं। तो पिछली बार आप बता रहे थे बाहर से रोटी लाके खाते हैं इन सब चीजों। पिछली बार तो बहुत बुरा हाल था जी, हम बाहर आते थे, काम करते थे घर सफाई करने के लिए, इतने पानियों में सामान निकालने के लिए, तो बाहर से खाना खरीद के खाना पड़ता है ना। मैं सोची मिलेगा तो टेंट भी सारे डूब गए थे, तो सब डूबा पड़ा था, ये पंखे वंखे सारे खराब हो गए थे। तो अभी आप लोगों को रात यहीं पे काटनी है अपने इन टेंटों में? हाँ रात भर क्या काटेंगे, रहेंगे, भागेंगे अपने भाई के घर जाके, सब बच्चे सबको लेके, जो बच्चे कुछ लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। चलिए देखिए, ये हमने यहाँ पे कुछ सुचारू व्यवस्था को लेके एक वीडियो बना के दिखाया कि जो आम जनमानस जो उन टेंटों को अपने घरों को छोड़ के, छतों को छोड़कर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है।